में हम लोग कवर करने वाले हैं 25 ऐसे जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपको बीएसएससी आपको बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है आपको दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स या फिर अन्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि जो कि 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, इससे किसके मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है जो पहला युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा हुआ था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चाहते हैं आप ऐसे ही क्वेश्चन का सीरीज आए तो कॉमेंट करके बताइएगा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ऑप्शन है 1853 में, 1856 में, 1863 में या फिर 1865 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1856 में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। आपको पता होगा कि जो अंग्रेज थे उसका यही नीति था कि फूट डालो और शासन करो, और हिंदू मुस्लिम के बीच में भी आज जो लड़ाई चल रहा है ये सारा अंग्रेज के समय का दिया हुआ देन है। मतलब वो लोगों का यही था कि फूट डालो और शासन करो, यही नीति था। तो ये सबसे पहले यानी कि पूछ रहा है कि कब अपनाया गया था, 1877 के बाद या फिर 1833 के बाद या 1858 ईस्वी के बाद या फिर आपको 1799 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1858 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने यह नीति अपनाया था कि फूट डालो और शासन करो। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या फिर आपको दक्षिण एशिया से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से जो है आर्य भारत में आए थे। किस अवधि में रामनारायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, सॉरी रामायण, माफ कीजिएगा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। देखिए ऑप्शन क्या है, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या फिर आर्य अवधि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि रामायण और महाभारत किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य, यहाँ पे समाज नहीं होगा, साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देने वाला क्वेश्चन क्या है कि इसमें दूसरी लड़ाई के पूछा है, ना कि प्रथम लड़ाई के बारे में पूछा है। ठीक है, आपको ये सब ध्यान रखना होगा क्वेश्चन पढ़ते समय। कई बार आंखों में धोखा हो जाता है, हम लोग को लगता है कि पहला पूछा है और जल्दबाजी में हम लोग गलत आंसर टिक करते हैं जानते हुए भी। तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। बैगम खान एवं हेमू के बीच, अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, अकबर व बैगम खान के बीच या अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बैगम खान और हेमू के बीच। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का या फिर तुर्की का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, बाबर, खिलजी, तुगलक या फिर चंगेज खां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, खिलजी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूरत। सूरत में ही सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किया था, और किस काल में, तो ये भी याद रखिएगा, मुगल काल में। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? देखिए, अकबर को, बाबर को, शाहजहां को, जहांगीर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां को। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आने के चांसेस है इसका। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आपको पता होगा सिख समुदाय यानी कि गुरु से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनता है। जैसे आपको गुरु अंगद देव हो गया, गुरु अर्जुन देव हो गया, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इससे रिलेटेड। तो जितने भी गुरु हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ से, किस स्टेट से? आपको पता होगा नृत्य से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अगर आपको लगेगा तो बोलिएगा कमेंट करके, मैं जो भी इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो लेके आएंगे। छोटा सा 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें सारे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो 14 का जो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? देखिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या होता है ना, रिपीट होता है बार बार। इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उस्ताद ईसा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपको, ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, यानी कि वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। ठीक है, अपनी पत्नी जो है मुमताज़ बेगम के याद में। और ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में, आप सभी जानती हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को, अत्रेय को, मैत्रेय को या फिर नागार्जुन को? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा कल्कि, इसका सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी के एग्जाम में। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होगा कुतुब मीनार दिल्ली में है, और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अब पूछ रहा है लौह स्तंभ के बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज का या फिर दयानंद वैदिक समाज का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज का। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आपको पता होगा, विवेका मेमोरियल भी बनाया हुआ है जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, इबादत खाना किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रजिया बेगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, टीपू सुल्तान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मैसूर कहाँ पे है, किस स्टेट में, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए टास्क है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि भारत में आया था आक्रमण करने। क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? पशुपति को या फिर ब्रह्मा को, विष्णु को या फिर इंद्र की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसके लिए भी सेपरेट सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है
जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, बौद्धों का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बौद्धों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बिना बकवास किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखें। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पार्ट 1 है और ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चंस कवर होगा। और आप ये वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं 1.5 में या फिर 2 पॉइंट में रिवीजन करने के लिए 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से ये रिवीजन हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799 में, 1761 में, 1771 में, 1769 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1761 में। याद रखिएगा यहाँ पे तीसरी लड़ाई पूछा है ना कि पहली लड़ाई। पहली लड़ाई जो हुआ था आपको पता है 1526 में हुआ था। 1526 में जो बाबर आया था भारत में लड़ने के लिए तो उसी समय आपको है पानीपत का पहली लड़ाई हुआ था, ठीक है। और 1556 में दूसरा लड़ाई हुआ था और तीसरा लड़ाई के बारे में पूछे तो आपको बताना है 1761। तो ये था 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट 1 है। अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत ही जल्दी में 25 क्वेश्चन किए हैं, रिवीजन के लिए बेस्ट है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।